आज के दौर में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है। अनंत ब्रह्मांड तक मनुष्य की पहुंच है। चंद्रमा, मंगल और अंतरिक्ष में मनुष्य कदम रख चुका है। लेकिन संपूर्ण विज्ञान पर एक चीज भारी है और वो है अंधविश्वास। यही अंधविश्वास तब और ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब इसके साथ आस्था जुड़ जाती है। मूर्ति को मत पूजना। करे सब मिलकर अल्लाह ने मुसलमान को दुनिया में मरने के लिए भेजा, ये जीने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ने दुनिया में जीने के लिए भेजा ही नहीं है, मैंने तुम्हें मरने के लिए भेजा है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, तुम मरने की तैयारी करो। आमतौर पर संपूर्ण विश्व में मुख्य रूप से 4 बड़े रिलीजन हैं, जिन्हें हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 4 नहीं बल्कि 1000 से अधिक मत, मजहब व मान्यताएं हैं। और यदि देवता, अधिदेवता, ग्राम देवता और स्थानीय देवताओं को मिलाकर बात करें तो करीब 3000 से अधिक देवी देवता हैं। धर्म की शुरुआत कब और कैसे हुई, कैसे इतने सारे धर्म बने, ये सवाल आज भी रहस्यमयी बना हुआ है। और सबसे ज्यादा रहस्यमयी सवाल तो यह है कि वास्तविक धर्म है क्या। हर एक धर्म अपने आप को सबसे प्राचीन और सबसे सच्चा बताता है, लेकिन इतिहास और विज्ञान की नजर से देखें तो कहानी कुछ और ही है। प्रायः हम सब मानते हैं कि धर्म सृष्टि आरंभ से है और मानव सभ्यता जितना ही पुराना है। लेकिन जब हम ऐतिहासिक नजरिए से देखते हैं तो लगभग 12000 साल पहले धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं मिलती। यहाँ तक कि लिखित धर्म ग्रंथ भी केवल पिछले 3500 साल से ही हमारे पास मौजूद है, क्योंकि सबसे प्राचीन भाषा मानी जाने वाली संस्कृत का उदय भी लगभग 1500 ईसा पूर्व में, यानी आज से लगभग 3500 साल पहले हुआ था। तो धर्म कहाँ से आया? क्या है वास्तविक धर्म? ईश्वर का विचार मनुष्य के मन में कब और कैसे जागृत हुआ? क्या यह केवल डर और आस्था की उपज था या फिर यह मनुष्य की सामाजिक जरूरतों का परिणाम? तो आइए धर्म की इस रहस्यमय यात्रा को उसके शुरुआती कदमों से समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है आपका डिकोडिंग धर्मा पर। यहाँ हम धर्म को अंधविश्वास नहीं बल्कि तर्क, विज्ञान और इतिहास के प्रकाश में समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, वास्तविक धर्म क्या है ये हम वीडियो में आगे समझेंगे, क्योंकि वास्तविक धर्म तभी समझ आएगा जब हम अंधविश्वास से बाहर निकलेंगे। ऐतिहासिक शोध बताते हैं कि लगभग 13000 साल पहले किसी भी रिलीजन का अस्तित्व नहीं था, या यूं कहें कि आज जो धर्म का स्वरूप हम देख रहे हैं वैसा स्वरूप पहले नहीं था। जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ी वैसे वैसे नए मत, संप्रदाय और विश्वास जन्म लेते गए। और अगर हम समय की परतें हटाकर देखें तो साफ नजर आता है कि सिख धर्म का आरंभ लगभग 500 साल पहले गुरु नानक के साथ हुआ। इस्लाम की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद के साथ करीब 1400 साल पहले हुई। ईसाई धर्म की नींव 2000 साल पहले ईसा मसीह ने रखी। बौद्ध धर्म की शुरुआत महात्मा बुद्ध ने लगभग 2600 साल पहले की। जैन धर्म को भी स्वामी महावीर ने करीब 2600 साल पहले व्यवस्थित किया। और यहूदी धर्म की जड़ें हजरत अब्राहम से जुड़ी हैं, जिनका काल लगभग 4000 साल पुराना माना जाता है। इसका मतलब है कि 4000 साल पहले दुनिया में न तो मुसलमान थे, न ईसाई थे, न यहूदी, न बौद्ध, न जैन और न ही सिख थे। अगर यह बातें आपको सोचने पर मजबूर कर रही हैं तो यह वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। अब हम थोड़ा और पीछे चलते हैं। पौराणिक मान्यता कहती है कि भगवान श्री कृष्ण लगभग 5000 साल पहले आए। दूसरी तरफ सिनौली की खुदाई से जो अवशेष, रथ के हिस्से और शस्त्र मिले हैं, उनसे अंदाजा लगाया गया कि महाभारत का युद्ध लगभग 1500 ईसा पूर्व यानी करीब 3500 साल पहले हुआ होगा। इन धारणाओं के आधार पर भगवान कृष्ण का समय 3500 से 5000 साल के बीच का रखा जा सकता है। इसी तरह भगवान श्री राम से जुड़ी मान्यताएं भी अलग अलग हैं। कुछ खगोल गणनाओं और पुराणों के आधार पर उनका जन्मकाल लगभग 7000 साल पुराना माना जाता है। प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर की एक गणना के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व बताया गया, यानी आज से लगभग 7114 साल पहले। वहीं श्रीलंका से जुड़ी मान्यता कहती है कि रावण एक वास्तविक राजा थे, जिन्होंने 2554 से 2517 ईसा पूर्व तक शासन किया। इन धारणाओं को जोड़कर देखें तो भगवान राम का समय 4500 से 7000 साल पहले के बीच का हो सकता है। अब बात करते हैं वेदों की। प्रारंभ में वेद केवल श्रुतियों और स्मृतियों के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे।
बाद में इन्हें महर्षि वेदव्यास द्वारा संकलित कर 4 भागों में बांटा गया। महर्षि वेदव्यास भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे, इसलिए माना जाता है कि लगभग 3500 वर्ष पूर्व वेदों को लिखित रूप दिया गया। अब हम थोड़ा और पीछे उस दौर में चलते हैं जब मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। लगभग 70,000 साल पहले का मनुष्य या तो पेड़ों से फल फूल और पत्ते तोड़कर खाता था या फिर जानवरों का शिकार कर अपना पेट भरता था। जीवन बहुत साधारण था, न खेती थी न कोई स्थायी ठिकाना। उस समय धर्म का मतलब सिर्फ जीवन रक्षा था। जब कभी मनुष्य आसमान की ओर देखता तो सोचता कि ये सूरज, चंद्रमा और तारे कहाँ से आए। कभी अचानक बरसात शुरू हो जाती तो कभी भीषण तूफान आ जाता। ऐसे रहस्यमय बदलाव देखकर मनुष्य डर जाता, उसे अंधेरे से भय लगता। आग, बिजली, तूफान उसकी कल्पना से बाहर थे। यही डर धीरे धीरे उसकी सोच में परिवर्तन लाया और उसने इन प्राकृतिक शक्तियों को पूजना शुरू कर दिया। इसी दौर में सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव, इंद्र, वरुण और पवन जैसे देवताओं की पूजा शुरू हुई। इन शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए मंत्र, यज्ञ, तंत्र मंत्र और टोना टोटका जैसी परंपराएं शुरू हुई। यही श्रुतियां और स्मृतियां आगे चलकर वेदों की नींव बनी। लेकिन एक बड़ा बदलाव आया करीब 12,000 साल पहले, जब मनुष्य को खेती की समझ मिली। शुरुआत धीमी रही, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य अनाज उगाने में सक्षम हो गया। जब भोजन की स्थिरता आई तो इंसान ने इधर उधर भटकना छोड़कर एक जगह बसना शुरू किया। धीरे धीरे समूह बने, समाज बना, कबीले बने और सत्ता तथा सुरक्षा की अवधारणा जन्मी। उस समय धर्म का मतलब एक दूसरे का सहयोग था। इसका मतलब साफ है कि जब समाज का विचार ही कृषि के बाद आया, तो चाहे सतयुग हो, त्रेता हो या द्वापर, ये सभी धारणाएं भी 12,000 साल से अधिक पुरानी नहीं हो सकती। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बता दें कि हमारा उद्देश्य किसी रिलीजन को क्रिटिसाइज करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, फिलोसफी ऑफ रिलीजन और गॉड के कॉन्सेप्ट्स को तर्क और विज्ञान तथा इतिहास के आधार पर समझें। अगर आप इन गहरे और रोमांचक विषयों में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। लौटते हैं मुख्य विषय पर और बात करते हैं कपड़ों की। लगभग 8,000 साल पहले इंसान ने सूती धागा बनाना सीख लिया और इसके करीब 2,000 साल बाद यानी 6,000 साल पहले उसने सूती कपड़े तैयार करना शुरू किया। निर्माण कार्य की तरफ देखें तो करीब 9,500 साल पहले इंसान ने मिट्टी की कच्ची ईंटें बनाई जिन्हें धूप में सुखाया जाता था। इसके लगभग 2,500 साल बाद यानी 7,000 साल पहले उसने आग में पकाई हुई पक्की ईंट बनाने का हुनर भी हासिल किया और यही ईंटें हमें सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में दिखाई देती हैं। इससे यह भी साफ होता है कि अगर ईंटें ही 5-6 हजार साल पहले बनी तो उससे पहले विशाल महल या भव्य मंदिरों की संभावना कम ही प्रतीत होती है। और अगर इस पूरे विकास क्रम को दोहराएं तो तस्वीर कुछ यूं बनती है। 12,000 साल पहले तक कृषि नहीं थी, 8,000 साल पहले तक धागा नहीं था, 6,000 साल पहले तक कपड़े नहीं बने थे, 5,000 साल पहले तक बड़े निर्माण कार्य संभव नहीं थे। तो यह मानना भी गलत नहीं होगा कि धर्म का इतिहास भी 13,000 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर, भाषा का आविष्कार। करीब 1500 ईसा पूर्व यानी लगभग 3500 साल पहले भाषा का विकास हुआ। उससे पहले मनुष्य सिर्फ इशारों और आवाजों से ही संवाद करता था। भाषा ने मनुष्य की सोचने और कल्पना करने की शक्ति को पूरी तरह बदल दिया। संस्कृत भाषा को भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी भाषा माना जाता है, जिसका उद्भव इसी काल में हुआ। और लगभग 500 ईसा पूर्व में महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का पहला व्याकरण अष्टाध्यायी लिखा। भाषा आने के बाद ही ज्ञान को संरक्षित करना, साझा करना और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाना संभव हुआ। यहीं से दर्शन और चिंतन की उड़ान शुरू हुई। अब इंसान ने गहरे प्रश्न पूछने शुरू किए। यह सृष्टि कैसे बनी? इसका आरंभ कहाँ से हुआ? कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने लगभग 2000 ईसा पूर्व में एक महान कार्य किया। उन्होंने इन श्रुतियों को विषयानुसार संकलित कर 4 वेदों में बांटा। ऋग्वेद में ईश्वर उपासना के लिए सूक्त और स्तोत्र, यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड का वर्णन, सामवेद में संगीत और मंत्रों का उल्लेख, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और रोग निवारण के उपाय। अगर धार्मिक ग्रंथों की रचना पर नजर डालें तो वे भी भाषा के आविष्कार के बाद ही संभव हुई। इसीलिए इन्हें भी 3500 साल से अधिक पुराना नहीं माना जा सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि यही वह समय काल रहा होगा जब 18 पुराणों सहित 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए।
अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठा होगा कि महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम के समकालीन थे और भगवान श्री राम का समय काल लगभग 7000 साल पहले का है। फिर उस समय महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कैसे की? तो साथियों, वाल्मीकि रामायण एक स्मृति ग्रंथ है जिसे हजारों सालों तक सुन सुनकर याद रखा गया और लगभग 3500 वर्ष पूर्व इसे लिखित रूप दिया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लगभग 400 साल पहले इस कथा का अवधी भाषा में अनुवाद किया, जिसे हम रामचरितमानस के नाम से जानते हैं। तुलसीदास जी के योगदानों में सिर्फ यह ग्रंथ ही नहीं बल्कि हनुमान चालीसा और रामलीला की परंपरा भी शामिल है। इसी तरह महाभारत भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत समय बाद लिखी गई। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों महाकाव्य अपने पात्रों के बहुत बाद में लिखे गए। इसी तरह दूसरे रिलीजन्स के ग्रंथ भी इसी पैटर्न पर बने। बाइबिल हजरत ईसा मसीह के जाने से लगभग 70 से 200 साल बाद लिखी गई। हजरत मोहम्मद साहब के इंतकाल के लगभग 40 साल बाद कुरान लिखा गया। इससे पहले यह अलग अलग हाफिजों के पास यादों में था, जिसे बाद में समितियों ने मिलाकर एक संकलित रूप दिया। बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक आदि महात्मा बुद्ध की मृत्यु से लगभग 200 साल बाद सम्राट अशोक के शासन काल में लिखे गए और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन भी गुरु नानक देव जी के निधन के करीब 65 साल बाद गुरु अर्जुन देव जी के समय में हुआ। यानी लगभग हर धर्म ग्रंथ गुरु या पैगंबर की मृत्यु के काफी समय बाद लिखा गया। तो जब तक भाषा का आविष्कार नहीं हुआ तब तक किसी भी धर्म ग्रंथ की रचना संभव ही नहीं थी। यानी यह सब पिछले 3500 सालों के भीतर ही हुआ है। अब तक हमने देखा कि 13,000 साल पहले कोई धर्म नहीं था और 3500 साल पहले तक कोई ग्रंथ भी नहीं था। तो असली सवाल यह बनता है कि आखिर परमात्मा का विचार मनुष्य के दिमाग में सबसे पहले आया कैसे? असल में यह सवाल हमेशा से रहा कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई। कुछ विद्वानों ने कहा कि बिग बैंग जैसी कोई घटना हुई होगी। कुछ ने कल्पना की कि आसमान के ऊपर कोई भगवान बैठा है जिसने 6 दिनों में पूरी सृष्टि बना दी। लेकिन ये सब विचार केवल अनुमान और सिद्धांत भर हैं। ये सच है या नहीं पक्के तौर पर कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम अरबों साल पीछे जाकर यह नहीं देख सकते कि वास्तव में क्या हुआ था। इन परिकल्पनाओं को मजबूत करने के लिए संस्थाएं बनी और यही संस्थाएं आगे चलकर धर्म कहलाई। हर धर्म के अपने अपने भगवान, अपने अपने नियम, अपने ग्रंथ और अपने धार्मिक स्थल बन गए। समय के साथ इन धर्मों ने समाज पर गहरा असर डालना शुरू किया। गुरु, पैगंबर और पीर समाज के मार्गदर्शक कहलाए। राजा महाराजा भी उनके आगे झुकने लगे और फिर धर्म सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं रहा बल्कि राजनीति और सत्ता का हिस्सा भी बन गया। धर्मों का निर्माण आज भी हो रहा है। ब्रह्मा कुमारी, आर्य समाज, इस्कॉन, साईं बाबा, कबीर पंथ आदि अनगिनत शाखाएं हिंदू धर्म में बन चुकी हैं, जो भविष्य के लिए अलग धर्म होंगे। इसी तरह बौद्ध, ईसाई और इस्लाम में भी कई शाखाएं बन चुकी हैं, जिन्हें फिरका भी कहा जाता है। ये सब भविष्य के अलग अलग धर्म होंगे। यदि इन सबको जोड़कर देखें तो बीते 13,000 सालों में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 1000 धर्म और करीब 3000 से अधिक देवी देवता दुनिया में मौजूद हैं। धर्म के प्रचार में चतुराई से भय और लालच का इस्तेमाल किया गया। जहन्नुम और नरक का डर दिखाया गया तो स्वर्ग और जन्नत का लालच भी दिया गया। सुख, दुख और निर्माण के लोभ से लोगों को बांधा गया। इस तरह कई जगह धर्म अंधविश्वास और शोषण का माध्यम बन गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि धर्म अब केवल विश्वास का विषय नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे यह एक विशाल कारोबार बन गया। आज धर्म की अर्थव्यवस्था का आकार इतना बड़ा है कि यह दुनिया का लगभग $3 ट्रिलियन का बिजनेस बन चुका है। यही नहीं, धर्म अब राजनीति और सत्ता का हथियार भी बन गया है। आपसी भेदभाव, नफरत, हिंसा, यहाँ तक कि विश्व युद्धों की जड़ भी यही धार्मिक कट्टरता है। धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। जो धर्म एक दूसरे के सहयोग के लिए बना था, वही धर्म आज मनुष्यों के लिए काल बन चुका है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि 13,000 साल पहले न तो धर्म था, न ही ईश्वर की कोई अवधारणा, और 3500 साल पहले कोई धार्मिक ग्रंथ भी अस्तित्व में नहीं थे। उस समय केवल एक ही वास्तविक धर्म था, मानवता। जरा सोचिए, दुनिया का हर एक आदमी जब रोता है तो वह रोने की आवाज और तकलीफ एक जैसी होती है। जब हंसता है तो वह हंसी भी एक जैसी होती है। खाना, पीना, सोना, हर एक चीज एक ही तरह से हर आदमी करता है। फिर धर्म और ईश्वर अलग अलग कैसे हो सकते हैं? इसलिए असल में कोई शाश्वत सत्य है तो वह है मानवता, इंसानियत, और यही सनातन सत्य है, यही वास्तविक धर्म है।
तो आइए धर्म के नाम पर फैलाई जा रही नफरत और हिंसा को त्याग कर विश्व में शांति और मानवता का संदेश फैलाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, जयतु धर्मः।